अरे वो तो अवध है, जहां पर आज तक किसी का वध ही नहीं हुआ, उसी का नाम है अवध। अवध किसे कहते हैं? जहां किसी का वध ना हो। राम अवध के वासी हैं। दिन प्रति नपहि दिखावई यानी, वेद पुराण सुनई मन लाई। राम वेद पुराणों की कथाओं को बड़े भाव से सुनते हैं। हमारे यहाँ भी जब कभी भी कथा हो, भागवत हो, तो मन लगा के सुननी चाहिए। और सुनो नहीं, उसको गुनो, जीवन में उतारो। देखो जीवन कितना सरल और अच्छा हो जाएगा। राम जी सुबह सो करके उठते हैं, सबसे पहले अपने पिताजी के पैर छूते हैं, जाकर के माता के पैर छूते हैं, पिता के पैर छूते हैं। हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकालीन वेला में राम जी उठते हैं और सबसे पहले माता पिता के चरणों को छूते हैं। हम लोग अगर चरण को न छुए, वैसे तो प्रयास ये करो कि अगर तुम्हारा पिता है, माँ है, तो उन्हें प्रणाम करो। और अगर न शरीर हाथ से ऐसे छुओ तो मुख से ही कर लो पिताजी प्रणाम। और अगर प्रणाम करने में भी दिक्कत आ रही हो तो राधे राधे कर लो। न राधे राधे करो तो राम राम बोल दो, लेकिन माता पिता का सम्मान होना चाहिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। एक बार की बात, विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है, तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति भजन भाव करते हैं, लेकिन कुछ राक्षस ऐसे हैं जो भजन नहीं करने देते। राक्षसों का स्वभाव होता है, एक तो न स्वयं भजन करेंगे और न करने देंगे। जहां जहां यज्ञ जब तब पूजा करते, हवन कुंड होता है, उसमें जाकर के राक्षस लोग जाकर के विष्ठा डाल देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। बड़ा दुखी है। पता चला राम जी ने जन्म लिया है मही का भार हरण करने के लिए, जो राक्षस हैं उनको समाप्त करने के लिए आए हैं। प्रभु अब तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे यहाँ राम जी आ जाएं और राक्षसों के द्वारा जो ये उत्पात हो रहा है वो समाप्त हो जाए। पहुंचे हैं आज अयोध्या नगरी। मुनिया गमन सुना जब राजा, ओ मिलन गयो ले विप्र समाजा। दशरथ जी क्षत्रिय हैं, लेकिन जो अपने साथ परिकर रखते हैं, कौन लोग रहते हैं इनके साथ? ब्राह्मण। जीवन में जो हर जगह सफल रहना चाहता हो तो उसे ब्राह्मणों की संगति करनी शुरू कर देनी चाहिए। और जो ब्राह्मणों की संगति करता है या ब्राह्मणों को अपने साथ में रखता है, उसको कहीं फेल नहीं होना पड़ता।
मिलन गयो ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों का समाज लेकर के पहुंचे हैं। जैसे ही आज सुना हमारे यहाँ पर संत महात्मा पधारे हैं, तो चरण पखारी, चरणों को धोया। और चरणों को धोने का बहुत बड़ा फल होता है। जब भी हमारे घर में संत आए, महात्मा आए, महापुरुषों का आगमन हो, तो चरण धो। और चरण किसके धोए जाते हैं? जिसके आचरण पूजनीय होते हैं। चरण उसी के धुले जाएंगे जिसके आचरण शुभ होंगे। चरण उसी के पूजे जाएंगे जिसके आचरण पवित्र होंगे। चरण सब पूजवाना चाहते हैं, सब चाहते हैं जो आवे हमारे पैर छुए, जो आवे हमारे पैर छुए, लेकिन आचरण अपने सुंदर बनाएंगे नहीं। और चरण छुआने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, लगा लगा के साबुन। चरण पखार कीन अति पूजा। जिसका पुत्र राम है, स्वयं चक्रवर्ती सम्राट है, उसके यहाँ पर कोई संत महापुरुष आ रहा है तो वो स्वयं पैर धो रहा है संतों के, महात्माओं के। ऐसे व्यक्ति के घर में राम आएंगे। राम को सब बुलाना चाहते हैं, लेकिन अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अरे बाहरी संत महात्माओं को तो छोड़ दो, जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं के ऊपर श्रद्धा नहीं, उन्हीं से नहीं झुका जा रहा है हमसे। बाहरी से झुकने की तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बुलाया, बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आओ। और आकर के ये गुरुजी आए हैं, इनके पैर छुओ, आदत डलवाओ बच्चों से। जब भी नगर में संत महात्माओं का आगमन हो तो स्वयं एक बार चाहे न करो सम्मान, लेकिन बच्चों से करवाओ, आदत डालो बच्चों की। चरण छुआए। और जैसे ही राम जी को देखा है आज विश्वामित्र जी ने, उस सांवली मोहिनी मूरत को तो देखा तो देखते ही रह गए, एक टक लगाए निहार रहे हैं। राम देखी मुनि दशा विसारी। कभी कभी जब बहुत अत्यधिक सुंदर वस्तु या व्यक्ति दिख जाता है तो अपनी याद खत्म हो जाती है, अपने आप को भूल जाया जाता है। आज मुनि जी को अपने शरीर की दशा ही याद नहीं कि हम कौन हैं, क्या हैं, बस केवल राम को निहार रहे। कहते हैं ना कि आपको देखकर देखता रह गया।